Hello students, welcome to EduFunday. I'm your chemistry mentor for the topic Rutherford nuclear model of atom from atomic structure. तो देखिए आपके जो रदरफोर्ड थे उन्होंने आपके एटम के बारे में आपको क्या बताया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने आपको क्या क्या डिड्यूस करके दिया यहाँ से। जो आपके रदरफोर्ड थे और जो उनके स्टूडेंट्स थे, they bombarded a thin gold foil of thickness of about 100 nanometer with alpha particles. जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनकी एक हाई एनर्जी जो आपकी रेस थी उसकी एक स्ट्रीम को जो आपकी गोल्ड फॉयल की जो आपके पास अल्फ़ा रेस की एक स्ट्रीम थी उसको गोल्ड मेटल की थिन फॉयल में से पास किया गया और जो आपकी थिन गोल्ड फॉयल थी उसके साथ एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अटैच की गई सो दैट आपको जो ऑब्जर्वेशंस मिले वो उस स्क्रीन के ऊपर आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकें। और जब भी आपके अल्फ़ा पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास वहाँ पर क्या आएगा, एक ग्लो आएगा। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए पूरा इसमें आपके पास ये आपका अल्फ़ा सोर्स है, दिस इज़ योर अल्फ़ा सोर्स। ये आपकी लेड प्लेट है। लेड प्लेट को इसलिए लगाया गया सो दैट जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो आपके पास ऐसे ब्रॉड ना हो, एक ही लाइन में रहें, राइट। और जब ये बिल्कुल एक सिंगल लाइन में आके आपके गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो आफ्टर दैट ये आपकी जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है जो अराउंड लगाई गई है, जो आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है लगाई गई है, वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, राइट। दिस इज योर एक्स रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहें तो ये आपके पास एक चैम्बर है, ये आपके पास लेड प्लेट है, दिस इज़ योर लेड प्लेट, और ये आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है, राइट। जो ये लेड ब्लॉक लगाया गया है यहाँ पर, इसमें आपके पास रेडियम या पोलोनियम रखा गया है। ये आपके पास सोर्सेस हैं अल्फ़ा रेस की। ये आपके पास लेड प्लेट है विद अ नैरो स्लिट सो दैट जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्ट्रीम है वो स्ट्रेट रहे। देन दिस इज़ योर फोटोग्राफिक प्लेट or let's see your gold foil alpha ray scattering experiment to understand the structure of atom। होगा क्या, यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल लगाई जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास आप अल्फ़ा रेस को इस फॉयल के ऊपर स्कैटर करेंगे और यहाँ से जो ये रेडिएशंस हैं आपकी जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उसके ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगी और वहाँ से आपको क्या मिलेंगी, ऑब्जर्वेशंस, राइट। पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके अल्फा रेज क्या होती हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर आप गोल्ड फॉयल को अच्छे से पूरा अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो उसमें देखिए आपको क्या क्या पता चला इस पूरे एक्सपेरिमेंट में से। आप देखेंगे जो कुछ रेज हैं जो आपके पास लाइक ये रे है और ये रे है, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पर। जो आपके अल्फ़ा रेज हैं, जो आपके बी रेज हैं, यहाँ पर जो अल्फ़ा रेज हैं इनको बी नेम दिया गया है, वो आपके पास कुछ कुछ एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुई हैं। और जो आपका सी वेव है, जो आपका सी रे है, अगर आप देखेंगे वो आपका बिल्कुल 180 के ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को अगर आप देखेंगे अच्छे से, जो आपके मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो आपके पास बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड गए। जो आपके पास ए रेज थी, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए जैसे आपकी बी रेज थी, और बहुत कम आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने अपने पाथ को रिट्रेस किया जैसे आपकी सी रेज थी, बिल्कुल जिस पाथ से वो जा रहे थे उसी पाथ से वो वापस आ गए। सो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला
कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो आपके एटम में है वो एम्प्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी अल्फा रेज ने डिफ्लेक्ट ही नहीं किया कहीं से भी। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है दैट मीन्स वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अपने पाथ को अगर वो बिल्कुल सेम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है दैट मीन्स वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और आपका जो स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। जो कुछ पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हुए, इससे क्या पता चला कि आपके एटम में एक हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज मटेरियल प्रेजेंट है और जो ये डिफ्लेक्शन थी ये स्मॉल वॉल्यूम से हुई। दैट मीन्स वो जो मटेरियल है वो आपके एटम के बहुत स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है। जो आपका सेंट्रल पार्ट है आपके एटम का इन विच योर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। और इसको सेंटर में क्यों बोला गया? क्योंकि मोस्टली जिन रेज ने अपना पाथ रिट्रेस किया था वो आपके पास कहाँ से मूव कर रही थी? एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर। और उसी पोर्शन को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। ये आपके पास आपका एटम है, बीच में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड है और आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रदरफोर्ड। This is the revolving electron and this is nucleus. The radius of atom is about 10 raised to power minus 10 meter, that is 1 angstrom, and the radius of nucleus is also discovered by Rutherford, that is 10 raised to power minus 15 meter. अगर हम रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स की बात करें, उन्होंने आपके जो एटॉमिक मॉडल था उसको रिलेट किया आपके जो सोलर सिस्टम है, आपका जो सोलर मॉडल है उसके साथ रिलेट किया। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है आप बोल सकते हैं जो आपका पॉजिटिव चार्ज है या जो आपका एटम का मोस्ट ऑफ द मास है वो आपके पास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? इन अ वेरी स्मॉल रीजन। और स्मॉल पोर्शन को क्या बोला गया? दैट वाज नोन एज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है दे आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पार्ट्स नोन एज ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस पाथ को क्या बोला गया? दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे आपके सोलर सिस्टम में सन है, सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका न्यूक्लियस है वो सन की तरह बिहेव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके प्लैनेट्स की तरह बिहेव करेंगी। थर्ड पोस्टुलेट था उनका, द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनमें एक अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है और यहाँ पर वो क्या करेंगे? दे विल रिवॉल्व लाइक दिस। तो इस तरह से आपके रदरफोर्ड ने आपके मॉडल के बारे में आपको बताया, आपके एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ी और अच्छे से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। जो आपके थॉमसन का मॉडल था उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया। These are your orbits. वहीं आपके रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो देखिए क्या क्या ड्रॉबैक्स थे आपके। सबसे पहले आपकी जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब भी वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो वो हमेशा एक्सेलरेट होंगे और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है आपके ऑर्बिट में जब वो एक्सेलरेट होगा तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगा, राइट। दैट मीन्स आपके पास जो रेडिएशंस एमिट होंगी उसके साथ साथ एनर्जी भी एमिट होगी, लाइक दिस वे। और एनर्जी अगर वो एमिट करेगा तो वो अपने पाथ को छोटा छोटा करता जाएगा। दैट मीन्स वो स्पाइरल मोशन में मूव करना शुरू करेगा और अल्टीमेटली आपके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, राइट। दैट मीन्स आपकी ऑर्बिट जो है वो कॉन्टिन्यूसली श्रिंक होनी चाहिए, जो पाथ है वो कॉन्टिन्यूसली श्रिंक होना चाहिए, राइट। बट कैलकुलेशंस ने आपको क्या बताया
कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट टेक्स ओनली 10⁻⁻6 सेकेंड्स टू स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस. Thus the stability of atom could not be explained using this model. हमें तो पता है हमारा जो मॉडल है वो स्टेबल है, लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻6 सेकेंड में ही आपके जो आपका एटम है, जो आपका न्यूक्लियस है, आपके एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन वैसे तो नहीं हो रहा. तो दैट मीन्स इस मॉडल में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं. अनदर सीरियस ड्रॉबैक आपका क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज किए, ठीक है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी होगी, उनकी एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. फिर उन्होंने जो आपका स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, इन्होंने बोला कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, बट जो स्पेक्ट्रम एक्चुअली दिखा वो क्या था, डिसकंटिन्यूस. अब देखिए नेक्स्ट मॉडल आया आपके बोहर का. बोहर ने बेसिकली किया क्या, उन्होंने जो रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरैक्ट करती थी उस रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया और उनको यूटिलाइज करके जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको और इम्प्रूव किया. जो आपके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपके बोहर्स मॉडल में, वो आपके पास कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट they can exist or they can exhibit both wave nature and particle nature. And second is experimental result regarding the atomic spectra which can be explained only by assuming the quantized electronic energy levels in atom. So thank you so much for watching. I hope this will clear your doubts about the models of atom.